हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, इस क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा सा इस पर बना के रखा है और थोड़ा सा डायग्राम, फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्वेश्चन है, प्रताप टेल्स इज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and geometrically. ये जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब जो इक्वेशंस हमारे बनेंगे वो लीनियर होंगे, मतलब जिनकी पावर हाईएस्ट 1 ही होगी और 2 वेरिएबल्स होंगे, यानी एक सिर्फ एक्स में इक्वेशन या एक सिर्फ वाई में इक्वेशन नहीं होगा, एक्स और वाई दोनों में इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम इनका प्रेजेंट एज मानते हैं और उस प्रेजेंट एज पे ही हम दोनों केसेस को लेते हैं, चाहे वो आगे का केसेस हो चाहे वो पास्ट का कोई केसेस हो। तो यहाँ पे दिया है 7 years एगो, मतलब 7 साल पहले। तो पहले हमको कोई ना कोई उम्र इनकी माननी होगी, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि आफ्ताब प्रेजेंट एज एक्स, हमने आफ्ताब का प्रेजेंट एज एक्स मान लिया। तो डॉटर का भी मानना पड़ेगा, तो डॉटर का हमने वाई मान लिया। अब 7 साल पहले, तो 7 साल पहले का मतलब कि आफ्ताब का एज भी 7 साल पहले अब जाना पड़ेगा, मतलब अब जो एक्स था वो x - 7 हो गया, और उसकी डॉटर का भी 7 साल पहले मतलब y - 7। अब आफ्ताब क्या बोल रहा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, मतलब कि मैं तुम्हारे 7 गुना मेरे उम्र थी। अब उसकी 7 गुना उम्र थी, इसका मतलब कि अगर इक्वेशन में इक्वालिटी लानी है, मतलब बराबर दिखाना है, इसका मतलब कि बेटी की उम्र अगर 7 साल बढ़ाई जाए, मतलब 7 इंटू बढ़ाई जाए, 7 टाइम्स बढ़ाया जाए, तब आफ्ताब की एज के बराबर होगी। यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि आफ्ताब का 7 टाइम्स दिया तो 7 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, या तो इसमें डिवाइड करेंगे या तो डॉटर के एज में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे डॉटर के एज में मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमारी इक्वेशन में क्या आ गई, इक्वालिटी आ गई। तो अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, तो x - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई - 7, मतलब डॉटर के एज में हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आफ्ताब के एज के बराबर हो गया। अब ये x - 7 यहीं पे है, 7 इंटू वाई -7 इंटू 7 49, ये -7 हमने उधर भेजा तो +7 हो गया, तो -49 + 7 -42। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। देखिए इनका हाईएस्ट पावर भी 1 और 1 ही है, और इसमें एक्स और वाई दोनों हैं, इसलिए है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब दूसरा केस ये बोल रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब 3 years फ्रॉम नाउ। अब ये 3 years फ्रॉम नाउ बोले या हेंस बोले या 3 years आफ्टर बोले, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब हुआ कि अब से 3 साल पहले आगे। तो हमारा एज यहाँ पे प्रेजेंट एज आफ्ताब और डॉटर का एक्स और वाई था, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, तो उसका उम्र भी 3 साल बढ़ जाएगा और बेटी का उम्र भी 3 साल बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि मैं 3 टाइम्स हो जाऊँगा। 3 टाइम्स होने का मतलब कि जो आफ्ताब का एज है अब वो बेटी के एज के बराबर करना है, तो मतलब बेटी के एज में हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 टाइम्स से बढ़ानी होगी। इसमें नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो x + 3, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 3 9 हो गया, तो x + 3 3y + 9। अब हमने इस +3 को उधर भेजा तो -3 हो जाएगा, तो 9 - 3 6 हो गया, तो x = 3y + 6। यहाँ से हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया, हमें पहला इक्वेशन मिल गया यहाँ पे और ये दूसरा इक्वेशन। इसके लिए हमको अलजेब्रिकली शो करना था, तो ये हमारा दोनों अलजेब्रिकली इक्वेशन हो गया। अब हमें इसे शो करना है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली शो करने का मतलब कि अब हमें ग्राफ बनानी है, इनको ग्राफ पे शो करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने पहला इक्वेशन यहाँ दिखा दिया, दूसरा इक्वेशन यहाँ दिखा दिया। अब शो करने का प्रोसेस ये है कि हम किसी भी 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ को मानते हैं। y का अगर हम वैल्यूज़ मानेंगे तो x पता चलेगा, हम x रखेंगे तो y पता चलेगा। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं और फिर उनके पॉइंट्स को मिला के हम ग्राफ खींच देते हैं। तो हमें वैल्यूज कुछ ऐसी माननी है जिससे ज़्यादा इनमें डिफरेंस ना आए, मतलब ऐसा रहे कि थोड़ा मिलता जुलता रहे, थोड़ा अच्छे नंबर्स आएँ। अगर छोटे छोटे करें तो छोटे नंबर्स आएँ, बड़े बड़े करें तो सब बड़े हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू कुछ अगर 6 मानता हूँ तो 7 इंटू 6 42 - 42, यहाँ पे 0 आ जाएगा x का वैल्यू। तो ये थोड़ा वैल्यू अच्छा था क्योंकि ये दोनों रिलेटिव नंबर हैं, मतलब आस ही पास हैं, ये 6 है और ये 0 हो गया। अब यहाँ पे एक और नंबर हम मान के चलते हैं, मान लीजिए हमने 7 माना। आप अलग अलग नंबर भी मान सकते हैं, पर हम ऐसा माने जो रिलेटिव हो, अच्छे से बन जाए, इजीली हो। तो 7 माना हमने, तो 7 इंटू 7 49 - 42, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 49 - 42, x का वैल्यू आ गया 7। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। अब हम चाहें तो 2 पॉइंट्स से भी बना सकते हैं और चाहे तो 3 पॉइंट्स भी मान के बना सकते हैं। चलिए हम
3 पॉइंट ही मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 5 मान लें तो यहाँ पे 5 रखने पे 7 इंटू 5 35, 35 माइनस 42 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू -7। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। अब इन 3 पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना होगा। वैसे ही हम इस ग्राफ को भी प्लॉट करते हैं। इसमें भी अगर हम छोटे छोटे नंबर्स हैं तो अगर मैं y को यहाँ पे 0 मान लूँ तो y अगर 0 हो जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। एक पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। मैंने बोला कि 2 पॉइंट से कम हो सकता है। y का वैल्यू अगर हमने -1 रखा तो -3 हो जाएगा +6, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x = 3। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट माना और 2 पॉइंट इनफ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लेके चल रहा हूँ। अगर y का वैल्यू हमने -2 माना तो -2 रखने पे -2 इंटू 3 -6 हो जाएगा, और -6 + 6 x का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो जाएगा। यहाँ भी हमने 3 पॉइंट मान ली। अब इस इक्वेशन का अलग हम ग्राफ बनाएंगे, इस इक्वेशन का अलग ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि दोनों सिचुएशंस अलग अलग है। अब ग्राफ बनाने के लिए हम पॉइंट्स लेते हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वर्टिकल है इसको हम y एक्सिस बोलते हैं। y एक्सिस अपने ऊपर है, मान भी सकते हैं, तो यूजुअली इसको y एक्सिस बोलते हैं। इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम y एक्सिस बोलते हैं। इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर निगेटिव होते हैं, ऊपर पॉजिटिव होते हैं और नीचे निगेटिव होते हैं। अब हमें यहाँ पे फिक्स स्टेप पे नंबर रखने होते हैं। यहाँ पे सारे 0 होते हैं, x भी 0 होता है, यहाँ पे y भी 0 होता है। इधर जाएंगे तो निगेटिव में x होगा, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में x, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में y, इधर जाएंगे तो निगेटिव में y। मैं लिख भी देता हूँ, इधर -x और इधर -y, इधर +y इधर +x। अब यहाँ पे हम नंबर्स को मानेंगे, फिक्स नंबर पे मानेंगे। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि पॉइंट्स अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 ले सकता हूँ y में, तो ये सारे पॉइंट्स मेरे प्लॉट हो जाएंगे। माइनस में भी x -7 तक जा रहा है तो -7 तक मेरा प्लॉट हो जाएगा। तो मैं y पे मानता हूँ, ये मैंने माना 1, ये मैंने माना 2, ये मैंने माना 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। थोड़ा सा नॉन एक्यूरेट हो गया पर कोई बात नहीं, आप पूरा स्केल से माप के बनाइएगा। और इधर भी आए तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। चलिए -8 तक भी हम आगे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना बनना होगा उतना ही बनेगा। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 भी लिख सकते हैं। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हम लिखने को चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो प्लॉट करते वक्त तो हम गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब इस इक्वेशन के लिए हम चलते हैं। हमें x 0 रखनी है, मतलब x 0 कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, लेकिन y को 6 रखनी है, मतलब प्लस में। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब हमें x को 7 रखनी है, मतलब यहाँ पे, और y को भी 7 रखनी है। तो x भी 7 होनी चाहिए और y भी 7 होनी चाहिए, दोनों प्लस में है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये भी 7 होनी चाहिए और ये भी 7 होनी चाहिए। मैं स्केल का यूज़ कर लेता हूँ, ये भी 7 होनी चाहिए। तो लगभग कहीं ना कहीं यहाँ पॉइंट ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट, हम x को -7 रख रहे हैं, मतलब x को -7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, कहीं ना कहीं इस पॉइंट से। और y को हम 5 मान के चल रहे हैं, तो y पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5, मतलब कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं ये यहाँ मिलेगा इस पॉइंट पे। देखिए हमने तीनों पॉइंट को ले लिया।
अब इन तीनों पॉइंट को हम अगर ज्वाइन कर देंगे तो वही हमारा ग्राफ होगा। हम बोले थे पहले कि थोड़ा सा मेरा ग्राफ अनएक्यूरेट है, तो थोड़ा सा ही दिक्कत होगी, पर ऐसे ही बनेगा। आप स्केल से बनाइएगा, देखिए तीनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जुड़ गए, और यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होता है। हम इस पे लिख सकते हैं, ये जो हमारे x माइनस इज इक्वल टू 7y माइनस 42 हमारी पहला इक्वेशन का ग्राफ है। दूसरा इक्वेशन के ग्राफ पे चलते हैं, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 6 है, y को हम 0 मानेंगे तो y हमारा यहाँ पे 0 हो गया, और x को हम 6 मानेंगे तो x हमारा 6 पॉजिटिव में 6 हो गया, तो y 0 और x 6 इस पॉइंट पे पड़ता है। ठीक है, अब y को -1 माने तो y को -1 माने तो -1 ये है, और y को x को हम 3 मानेंगे तो 1 2 3 ये दोनों आके कहीं ना कहीं यहाँ मिलेंगे, तो एक ये हमारा पॉइंट हो गया। अब आएंगे हम तीसरा पॉइंट पे, y को -2 मानना है तो 1 2 -1 -2 यहाँ हो गया, और x हमारा 0 है मतलब यहीं है, तो ये पॉइंट यहीं रह जाएगा क्योंकि x 0 है और y -2 है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, लीजिए हम तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, देखिए थोड़ा एक्यूरेट हो गया, सही हो गया। ये हमारा दूसरा ग्राफ है। दूसरे ग्राफ का नाम था x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, इस इक्वेशन का हमारा ये ग्राफ है, और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को हम डिटेल में बनाएंगे। इसको समझने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर इतने रुपीज़ 3900। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300 रुपीज़। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। वैसे मैंने बता रखा है कि ये क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है, जिसमें इक्वेशंस तो लीनियर होंगे, मतलब पावर x का y, x का 1, y का 1, और 2 वेरिएबल्स मतलब एक x एक y, दो अलग अलग रहेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम जो भी इसमें कंडीशंस दिए गए हैं उनका कुछ प्रेजेंट वैल्यू मानेंगे एक चीज़ का, उसके बाद उन पे जो 2 कंडीशंस दिए रहेंगे उनसे हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे, और उन 2 इक्वेशंस से x और y का वैल्यू एज्यूम करके निकाल के इस पे हम पुट करेंगे, जिससे ये हमारा ज्योमेट्रिकली हो जाएगा, और इस प्रोसेस हमें अलजेब्रिकली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट कोस्ट ऑफ ए बैट, लेट कोस्ट ऑफ 1 बैट या ए बैट। ए बैट का मतलब ये है कि एक बैट का हम यहाँ पे कोस्ट मान रहे हैं, तो यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं उसका कुछ x रुपये वैल्यू होगा। तो वैसे ही हमें बॉल का ही मान लेनी चाहिए, तो हम यहाँ पे बॉल का मान लेते हैं, उसका y रुपये कुछ समथिंग वैल्यू होगा। x मतलब समथिंग उसका रुपये, y मतलब उसका। अब यहाँ पे हमें दोनों का कंबाइंड वैल्यू दे रखा है। कंबाइंड वैल्यू मतलब कि अगर 3 बैट हैं और 6 बॉल हैं तो उन दोनों को मिला के हम इतना रुपये पेड करना पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 3 बैट हैं, एक बैट का दाम कितना है x रुपये, तो 3 बैट का दाम कितना हो जाएगा 3x। अगर एक चॉकलेट का दाम 1 रुपये है तो 3 चॉकलेट का दाम 3 रुपये, क्योंकि 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे यहाँ पे 3x कर दिया। अब यहाँ पे 6 बॉल्स हैं, मतलब अगर y है तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y, और दोनों का कंबाइंड वैल्यू हमें दे रखा है 3900। अब बताइए, हम यहाँ से इक्वेशन मिल गया, हम चाहें तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट कर दे रहे हैं। अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर दे सबको तो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x प्लस 2y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1300। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। अब चाहे तो हम इस इक्वेशन को ले जा सकते हैं, चाहे तो हम इस इक्वेशन को भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इसी का एक दूसरा ये वैल्यू है। तो मान लीजिए हमने इसी को लिया, तो ये बस मैंने शो करने के लिए आप लोगों के लिए बताया। तो अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ कि 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y,
और अगर मैं इस x को यहीं रहने दूँ तो कितना हो जाएगा 3900 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास ये पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के लिए भी हमें दूसरा कंडीशन दिया गया है कि सी बाइज अनदर बैट, उसने एक बैट फिर खरीदा और 3 और बॉल्स खरीदे। तो इस दूसरे कंडीशन के लिए हम इसी को यूज करेंगे क्योंकि हमने बैट का x और बॉल का y कोष्ट मान रखा है। तो अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बोले तो एक बैट है मतलब x और 3 बॉल्स हैं मतलब 3y और दोनों का कंबाइंड वैल्यू कितना है 1300 इतना है। हम इसमें से भी x के फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हम x यहीं रहने दें तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3y, इधर गया तो माइनस में हो गया। यहाँ से हमें इसका दूसरा इक्वेशन मिल गया। ये हमारा हुआ फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हुआ सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हमें अब दोनों इक्वेशन मिल गया, मतलब हमने अलजेब्रिकली तो इसको कर लिया। अब हमें इन इक्वेशंस को यूज करके पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे और हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा था कि पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, फिर भी मैं इसमें भी बताऊंगा एक बार। पहला क्वेश्चन के लिए हम बोले थे कि रिलेटिव अगर नंबर्स माने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं पर उनको ग्राफ बनाने के लिए, उनके वैल्यूज़ को प्लॉट करने के लिए बहुत लंबा ग्राफ बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए है और इधर हम सेकंड वाले के लिए निकाल ले रहे हैं। अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम y के वैल्यू अगर 500 मान लें, मान लीजिए 500 हमने मान लिया, तो अगर हम यहाँ पे 500 रखते हैं तो 6 × 500 कितना हो जाएगा 3000 और 3900 में से 3000 घटेगा तो सिर्फ 900 बचेगा और डिवाइडेड बाई 3 तो कितना बचा 300। इसका मतलब कि यहाँ से हम x का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं 300। ये वैल्यू आप पुट करके भी निकाल सकते हैं, वैसे मैं निकाल के दिखा सकता था पर वीडियो लंबा हो जाएगा अभी। तो हमने एक पॉइंट मान लिया। दूसरा पॉइंट चलिए हम मानते हैं y = 600। अगर हमने 600 माना तो इसके लिए देखते हैं क्या होता है। अगर हमने y की जगह पे 600 रखा तो ये 3600 हो जाएगा और 3900 में से 3600 गया तो कितना बचेगा सिर्फ 300। और 300 को अगर 3 से हमने डिवाइड किया तो x का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 100 हो जाएगा। और इस तरह से हमने ये 2 पॉइंट्स निकाल लिए जो इनफ है हमारे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। अब चलिए हम दूसरे सिचुएशन को लेते हैं, दूसरे इक्वेशन को, x = 1300 माइनस 3y। यहाँ भी हम y के वैल्यू को एज्यूम करेंगे और x निकालेंगे क्योंकि हमने x के रूप में लिखा है। अगर हम y के फॉर्म में लिखते हैं तो ऑब्वियसली y का x का कुछ वैल्यू रखते हैं जिससे हमें y फाइंड करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 300 रखते हैं तो 300 यहाँ पे पुट कीजिए, तो 300 रखने पे ये 3 × 300 900 हो गया। इसमें से माइनस हुआ तो कितना बचा ऑफकोर्स x = 400 बचा। ठीक है, तो यहाँ भी हमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया। दूसरे पॉइंट के लिए फिर हम मान लीजिए y को 200 लिया, तो 200 यहाँ पे रखने पे 3 × 200 600 हो गया और 1300 माइनस 600 तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 700। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, अब इनको प्लॉट करना है। तो मैंने बोला था प्लॉट करने के लिए आप रिलेटिव नंबर्स की तरह मान सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 ऐसा करके माना था क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट्स वैसे ही आए थे, पर ये 100 के फॉर्म में है। देखिए 500 मतलब 100 200 300 300 600 100 300 400 200 700 ये सब 100 के फॉर्म में है। तो क्यों ना हम 100 के फॉर्म में माने ताकि ये ग्राफ इजीली बन जाए। अब 1 2 3 अगर हम लिखने चले तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, इसलिए मान लीजिए हम 100 के फॉर्म में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा x पॉजिटिव है, ये हमारा y पॉजिटिव है, ये निगेटिव y है और ये हमारा निगेटिव x है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए यहाँ पे 100 मान लिया, यहाँ पे 200 मान लिया, यहाँ पे 300 मान लिया, यहाँ पे 400 500 600 700 मान लिया। ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ रही थी, ग्राफ छोटा इसलिए हमने नहीं लिखा। ये मान लीजिए -100, ये -200, ये -300 -400 -500, ठीक है, ये -600 -700 -800 हमने मान लिया। ठीक है, और यहाँ भी 100
200, 300, 400, 500, 600, 700 हमने इस ग्राफ को भी मान लिया। मान लीजिए 200। इधर भी हम लिख सकते हैं -300। इधर भी हम लिख सकते हैं 100 माइनस में, 300, 400, 500, 600, 700 सब माइनस में रखा है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं -300 और 400, -400, -500, -600 ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इनको हम शो करते हैं। तो पहले इक्वेशन को हम शो करते हैं इसको। तो पहले इक्वेशन का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करके रखा है और दूसरा इक्वेशन का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करके रखा है। तो पहले इक्वेशन का वैल्यू हमारे पास है y = 500। तो y 500 प्लस में देखिए 100, 200, 300, 400, 500 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। अब x 300 पॉजिटिव में, तो 100, 200, 300 यहाँ होगा x। अब इन दोनों को हम मिलाएं तो हम देख सकते हैं इनका वैल्यू लगभग ठीक है यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये हमारा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया जहाँ पे हमारा y का वैल्यू 500 होगा और x का वैल्यू 300 होगा। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि y = 600 है, तो पॉजिटिव में ही है, 600 ये है, और x का वैल्यू 100 है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव में है, x का वैल्यू ये है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो इसका वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को हम कंप्लीट भी कर देते हैं इसी टाइम। तो कुछ हमारा ग्राफ ये ऐसे जाएगा। तो ये ग्राफ किसका था? ये ग्राफ था x = 3900 - 6y/3 इसका था। हम इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा इक्वेशन हमारा ये है, इसमें हम y = 300 मानेंगे, हमने मान रखा है पहले ही। तो y = 300 पॉइंट ये है और x कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। तो y = 300 पे हम देख रहे हैं और x = 400। तो ये 300 ये 400 कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके लिए ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद y 200 हमने माना तो x 700 आ रहा है। y 200 तो x हमारा 700, मतलब y ये 200 है तो x हमारा 700 यहाँ पे कहीं कट हो रहा है। तो ये वो हमारा पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो हम मिलाते हैं। तो यही हमारा ग्राफ हो गया किसका? x = 1300 - 3y। अब उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आई होगी। नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसे इक्वेशन जो लीनियर हो, मतलब पावर 1 हो, और 2 वेरिएबल्स आप समझ ही रहे हैं, x और y दो भी इंक्लूड होंगे। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमें दोनों फॉर्म इसको शो करना है। तो अल्जेब्रिकली हम इधर शो करेंगे और ग्राफिकली हमने एक बार बना रखा है, इस पॉइंट्स को उस पर हम शो कर देंगे। इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया गया है, एक सिचुएशन हमारे यहाँ पर है और एक सिचुएशन हमारा यहाँ पे है। इन दोनों सिचुएशन से हम 2 इक्वेशन निकालेंगे, उसी को हम अल्जेब्रिकली बोलेंगे, और उन्हीं 2 इक्वेशंस को यूज करके हम जो पॉइंट्स x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको इनको प्लॉट करके जो हम ग्राफ बनाएंगे वही हमारा ज्योमेट्रिकली है। तो सबसे पहले हम इनका प्रेजेंट एक वैल्यू मानते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि अगर 2 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स ये दिया हुआ है साथ में, तो हमें कम से कम 1 kg एप्पल का कुछ तो पता होनी चाहिए या 1 kg ग्रेप्स का कुछ पता होनी चाहिए, पर हमें पता नहीं है तो हम इनको मानेंगे। ऐसे इसको कंबाइंड दिया है तो हम सबसे पहले लेट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट हमने लेट कर लिया, माना वो x है। तो वैसे ही 1 kg ग्रेप्स का भी हमें कॉस्ट पता होनी चाहिए, तो वो हम x ही तो नहीं मान सकते, उसका कोई डिफरेंट कॉस्ट भी हो सकता है।
सेम भी हो सकता है, तो इसलिए हम y मान लेते हैं। अब इसमें हमें कंडीशन दिया है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन क्या दिया है कि 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप्स है, जिसका कंबाइंड वैल्यू 160 है। मतलब 2 kg एप्पल्स मतलब 2 × x, क्योंकि 1 kg एप्पल का x रेट है, और 1 kg ग्रेप्स जिसका हमने वैल्यू y माना है, इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू मतलब सम 160 रुपये है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम दूसरे केस पे चलेंगे। तो हमने वैल्यू तो मान रखी है पहले, अब उनका रेट थोड़ा बढ़ेगा घटेगा, लेकिन यहाँ पे रेट बढ़ घट नहीं रहा है, वही जो अमाउंट है अब 4 kg हो गया, और यहाँ पे ग्रेप्स जो है 2 kg हो गया। तो फिर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg 4 kg ऑफ एप्पल्स मतलब 4 kg ऑफ एप्पल्स मतलब 4 × 1 kg एप्पल का रेट x प्लस 2 kg ग्रेप्स मतलब 2 × y, इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू कितना दिया है 300। अब ये हमारे पास दूसरा हो गया, हमें पहला इक्वेशन भी मिल गया, हमें दूसरा इक्वेशन भी मिल गया। पर इनको सॉल्व करने से पहले इनको एक फॉर्मेट में लिख देते हैं, एक साइड x का वैल्यू एक साइड पूरे y का वैल्यू, ताकि पॉइंट्स फाइंड करने में हमें आसानी हो। इसको मैं तो यहीं पे लिख देता हूँ। अगर हम इधर x के वैल्यू में लिखें तो y उधर माइनस में चला जाएगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीधे कि x = 160 - y / 2। हमें एक यहाँ पे एक ये मिल गया, और इसके लिए भी हम लिख सकते हैं 4x + 2y है, तो इधर गया तो 300 - 2y हो जाएगा, और x अगर यहीं रहने दे तो 300 - 2y / 4, यहाँ पे ये मिल गया। अब इन दोनों को यूज करके हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। हमें ये पहला इक्वेशन इसी को मानता हूँ, ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों को अब सॉल्व करने के लिए हम ऐसे नंबर्स का यूज करते हैं जो थोड़े एक दूसरे से रिलेटिव हो, ज़्यादा डिफरेंस ना हो, नहीं तो फिर प्लॉट करने में प्रॉब्लम होती है। तो अब हम एक का वैल्यू मानेंगे और एक का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो अगर हम पहले इक्वेशन में y का वैल्यू अगर हम 60 डाल दें, तो 60 डालने पे y का वैल्यू हम पे 60 डालने पे तो 160 - 60 100 हो गया, और 100/2 कितना हो गया 50। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल गया 50। देखिए रिलेटेड है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक पॉइंट हमें मिल गया। दूसरे पॉइंट के लिए हम लेट करते हैं y = 40। अब 40 हमने माना, तो 160 - 40 120, 120/2 कितना हो गया x का वैल्यू 60। ये भी रिलेटिव ही है। तो अब ये 2 पॉइंट्स हमने निकाल लिए, किसके, तो इस इक्वेशन के। अब दूसरा का भी हम निकाल लेते हैं, तब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। दूसरा का निकालने के लिए 300 - 2y / 4 है, तो हम यहाँ पे y का अगर वैल्यू हम 10 माने, तो y का वैल्यू अगर 10 मानते हैं तो 2 × 10 20, तो 300 - 20 करेंगे और / 4 करेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें आ जाएगा 70, क्योंकि 280/4 70 होता है। एक हमारा यहाँ पे पॉइंट मिल गया। और अब दूसरे पॉइंट के लिए हम अगर y का वैल्यू 30 मानते हैं, तो 2 × 30 60 हो जाएगा, 300 - 60 कितना हो जाएगा 240, 240/4, x का वैल्यू कितना आ गया 60 आ जाएगा यहाँ से। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स मान लिए, 2 निकल गए, ये इस इक्वेशंस के निकल गए और ये इस इक्वेशन के निकल गए। ठीक है, अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। हम बता रहे हैं कि ये जो है x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, इधर आएंगे नीचे तो y नेगेटिव मिलेगा, और इधर जाएंगे तो x नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे सारे पॉइंट्स 0 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे 60 50 40 60 70 60 30 20 सब 10 के मल्टीपल्स में, 10 के मल्टीपल्स में है, तो हम इन पॉइंट्स को 10 मान ले तो इजीली हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 100 माना था, उसके पिछले में 1 2 3 4 ऐसे माना था। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव ही हम देख सकते हैं, तो नेगेटिव ड्रॉ करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो हम अभी फ़िलहाल पॉजिटिव ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो पॉजिटिव ड्रॉ करने के लिए 70 तक लगभग जानी पड़ेगी। तो ये मानते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 तक मान लीजिए, और ये 10
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 मान लिया। हम लिखते रहें, ये 10 है, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, ये 70 और वो 80। यहाँ भी 10, 20, 30, ये है 40, ये 50, 60, ये 70 और वो 80 हमने मान लिया। सारे वैल्यूज़ को हमने नहीं लिखा है, आप लिख भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर हमने y को 60 माना तो y 60 कहाँ पे होगा, 40, 50, 60 यहाँ होगा। तो x कितना होगा, 50 होगा। तो x को देखते हैं 50 कहाँ जाएगा, 30, 40, 50 यहाँ आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को खींच के देखते हैं दोनों कहाँ मीट करते हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमने खींच दिया और इस पॉइंट को भी हम ले चलेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट हमें मिल गया। दूसरे पॉइंट के लिए अगर हमने y को 40 माना, मतलब यहाँ, तो x हमारा 60 आएगा। x 60 कहाँ पे है, 50 है, ये तो 60 है। तो ये 40 ले चलेंगे हम और ये 60 का भी ग्राफ हम ले चलेंगे। ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारा ग्राफ मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, देखिए हो गया। अब दूसरे इक्वेशन का, अगर हमने y को 10 माना तो x 70 है, y को हमने 10 माना तो x कितना है, 70 है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब अगर y को हमने 30 माना तो x 60 है, तो y 30 यहाँ आएगा और x 60 है, मतलब यहीं पे, ठीक है। तो ये लाइन हमने तो पहले ही खींच रखा था। और एक y को 30 मानना है तो 30 के लिए ये लाइन है और x 60 है, मतलब यहाँ पे कहीं, ठीक है। ये दोनों लाइन एक साथ ही हैं, लगभग सटे हुए। कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ये जो हमारा है फर्स्ट ग्राफ था, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये था 2x + y = 160। और ये जो ग्राफ है हमारा है इसका सेकंड इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन था 4x + 2y = 300। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह हमारा चैनल नया है, इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन समझ आए तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन और डाउट सॉल्व करवाने हैं। तब तक के लिए थैंक यू।